हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद पाल। हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के पीवाईक्यू को देख रहे थे। आज के वीडियो में हम लोग जो 10/2/2019 को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसके क्वेश्चन को देखेंगे। पहला प्रश्न है, बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगमों की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 1756 ईस्वी, ऑप्शन सी 1776 ईस्वी, ऑप्शन डी 1726 ईस्वी। इसका सही ऑप्शन होगा डी 1726 ईस्वी। बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना 1726 ईस्वी में की गई थी, जबकि भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का खेल मूलतः किस देश से है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही ऑप्शन होगा ए इंग्लैंड। यानी क्रिकेट खेल मूलतः इंग्लैंड देश से है। इंग्लैंड में ही इस खेल की उत्पत्ति हुई तथा यहीं से विश्व के अनेक हिस्सों में लोकप्रिय हुआ। क्रिकेट खेलने वाले कुछ प्रमुख देश हैं, जैसे इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि। अगला प्रश्न है, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में स्थित शीतोष्ण वन कहलाते हैं? ऑप्शन ए सोलास, ऑप्शन बी देवरा काडू, ऑप्शन सी कोविल काडू, ऑप्शन डी सारपा काडू। इसका सही ऑप्शन होगा ए सोलास। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को स्थानीय रूप से सोलास के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में से मैग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना और बीटल प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी सीजियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। इसका सही ऑप्शन होगा ए पारा। यानी पारा जो है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। यह एक उच्च घनत्व वाली संक्रमण धातु है। इसे तरल धातु भी कहते हैं। इसका उपयोग त्वचा के मलहम बनाने में, कीटनाशक, चूहे के जहर बनाने आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए C6H5O, ऑप्शन बी C6H12O6, ऑप्शन सी C6H12O, ऑप्शन डी C5H12O। इसका सही ऑप्शन होगा बी C6H12O6। यानी ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है तथा जल में घुलनशील एवं स्वाद में मीठा होता है। ग्लूकोज एक प्राथमिक शर्करा है जिसका कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, 1824 ईस्वी में कित्तूर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए रानी चेन्नम्मा, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। इसका सही ऑप्शन होगा ए रानी चेन्नम्मा। यानी रानी चेन्नम्मा भारत के कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। 1824 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के व्यपगत के सिद्धांत के विरोध में इन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया और 1824 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 ईस्वी में जेल में ही रानी चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोष्ठी में एक गरीब चौकीदार रामन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। अगला प्रश्न है, समान तापमान वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है? ऑप्शन ए आइसोथर्म, ऑप्शन बी आइसोहाल्ट, ऑप्शन सी आइसोहैलाइन, ऑप्शन डी आइसोबार। इसका सही ऑप्शन होगा ए आइसोथर्म। यानी समान तापमान वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोथर्म कहते हैं, जबकि आइसोहाइट मानचित्र पर
समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। आइसोहेलाइन जलीय प्रणाली में समान लवणता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है और समान दाब वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोबार कहते हैं। यानी समान ताप वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोथर्म कहते हैं। और मानचित्र पर समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। और जलीय प्रणाली में समान लवणता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं और समान दाब वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या गुलाबी क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी तिलहन, ऑप्शन डी झींगा। इसका सही ऑप्शन होगा डी झींगा। यानी गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा तथा प्याज के उत्पादन से है और सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है और नीली क्रांति का उत्पादन मत्स्य उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। यानी गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा तथा प्याज के उत्पादन से है और सुनहरी क्रांति का संबंध जो है बागवानी से है और हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की गणना कितने उद्योगों के संयुक्त मान पर आधारित होती है? ऑप्शन ए 9 उद्योग, ऑप्शन बी 7 उद्योग, ऑप्शन सी 6 उद्योग, ऑप्शन डी 8 उद्योग। इसका सही ऑप्शन होगा डी 8 उद्योग। नहीं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। इसकी गणना के लिए 8 प्रमुख उद्योगों को शामिल किया गया है जो कि निम्न है। पहला है रिफाइनरी उत्पादक, दूसरा बिजली उत्पादक, तीसरा इस्पात उत्पादक, चौथा कोयला उत्पादक, पांचवा कच्चा तेल उत्पादक, छठा प्राकृतिक गैस उत्पादक और सातवां सीमेंट उत्पादक, आठवां उर्वरक उत्पादक है। अगला प्रश्न है, किसी विशेष काल अवधि के दौरान देश की कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल राष्ट्रीय आय का मान कहलाता है? ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन डी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसका सही ऑप्शन होगा ए प्रति व्यक्ति आय। यानी किसी विशेष काल अवधि के दौरान देश की कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल राष्ट्रीय आय का मान प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। अगला प्रश्न है, 1925 के काकोरी कांड में निम्न में से कौन शामिल था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी बेहराम जी मेरवानजी मालाबारी, ऑप्शन डी अशफाक उल्ला खां। इसका सही ऑप्शन होगा डी अशफाक उल्ला खां। उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को डाउन सहारनपुर टू लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। इस कांड को ही काकोरी कांड की संज्ञा दी जाती है। इस कांड में 29 लोगों को गिरफ्तार कर उन पर केस चलाया गया, जिनमें 4 प्रमुख क्रांतिकारियों राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां तथा राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी दे दी गई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में सोने यानी एयू का परमाणु क्रमांक क्या है? ऑप्शन ए 79, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 39, ऑप्शन डी 29। इसका सही ऑप्शन होगा 79।
यानी आधुनिक आवर्त सारणी में सोने का परमाणु क्रमांक 79 है। सोना एक संक्रमणीय धातु है, इसे आसानी से चादर बनाई जा सकती है तथा तार के रूप में खींचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रांतों में किस अधिनियम के तहत द्विशासन व्यवस्था की स्थापना की गई? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी चार्टर अधिनियम 1833। इसका सही ऑप्शन होगा ए भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय प्रांतों में द्विशासन व्यवस्था की स्थापना की गई तथा विषयों को दो सूचियों में आरक्षित और स्थानांतरित में विभाजित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रांतीय विधानमंडल में द्विसदनी विधायिका का भी शुरुआत किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 238, ऑप्शन बी अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243, ऑप्शन डी अनुच्छेद 140। इसका सही ऑप्शन होगा डी अनुच्छेद 140। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 140 का संबंध उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से है, जबकि अनुच्छेद 143 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पर परामर्श करने की शक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आइसो हाइट किस विशेषताओं वाले क्षेत्र को दर्शाता है? ऑप्शन ए समान माध्य वार्षिक तापमान, ऑप्शन बी समान माध्य औसत दाब, ऑप्शन सी समान माध्य वार्षिक वर्षा, ऑप्शन डी समान बादलों की औसत ऊंचाई। इसका सही ऑप्शन होगा सी समान माध्य वार्षिक वर्षा। यानी मानचित्र पर समान माध्य वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आइसो हाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी खेल या शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से पहले निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है? ऑप्शन ए डोप टेस्ट, ऑप्शन बी आराम करना, ऑप्शन सी धूम्रपान करना, ऑप्शन डी वार्म अप करना। इसका सही ऑप्शन होगा डी वार्म अप करना। किसी खेल या शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से पहले वार्म अप क्रिया की जाती है। इससे शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, पाला और दसकठिया लोक संगीत परंपरा का संबंध कहां से है? ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी अंडमान। इसका सही ऑप्शन होगा बी उड़ीसा। यानी पाला और दसकठिया उड़ीसा की पारंपरिक लोक कला है। पाला गाथा गीत का एक अनूठा रूप है जो कि उड़िया संगीत, संस्कृत और हास्य तत्वों को जोड़ता है। इसी प्रकार दसकठिया संगीत दो व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, अल्कोहल वाले पेय पदार्थों में मुख्य सामग्री होती है। ऑप्शन ए एथेनोइक एसिड, ऑप्शन बी सोडियम एसिड, ऑप्शन सी एथनॉल, ऑप्शन डी मैग्नीशिया। इसका सही ऑप्शन होगा सी एथनॉल। अल्कोहल वाले पेय पदार्थों में मुख्य सामग्री एथनॉल यानी एथिल अल्कोहल होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये भी संवैधानिक संस्था है और संघ लोक सेवा आयोग ये भी संवैधानिक संस्था है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये भी संवैधानिक संस्था है, और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुआ, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये सभी संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तीस्ता नदी का स्रोत है? ऑप्शन ए सियाचिन हिमनद, ऑप्शन बी जेमू हिमनद, ऑप्शन सी बालतोरा हिमनद, ऑप्शन डी सतोपथ हिमनद। इसका सही ऑप्शन होगा बी जेमू हिमनद। यानी तीस्ता नदी का स्रोत सिक्किम स्थित जेमू ग्लेशियर है। तीस्ता नदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश से होकर बहती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। इसका सही ऑप्शन होगा बी लोकसभा अध्यक्ष। यानी संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, लाइपेज का कार्य होता है? ऑप्शन ए स्वाद का पता लगाना, ऑप्शन बी पायसीकृत वसा को खंडित करना, ऑप्शन सी प्रोटीन का पाचन करना, ऑप्शन डी श्वसन। इसका सही ऑप्शन होगा बी पायसीकृत वसा को खंडित करना। लाइपेज एंजाइम का कार्य जो है पायसीकृत वसा को खंडित करना है या अग्नाशय से स्रावित होता है तथा वसा या ट्राइग्लिसराइड्स को मुक्त फैटी एसिड और ग्लिसरीन में तोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले वृक्ष का उदाहरण है? ऑप्शन ए चीड़, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी प्रसरल वृक्ष, ऑप्शन डी महोगनी। इसका सही ऑप्शन होगा डी महोगनी। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उच्च वर्षा, उच्च तापमान और उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन हैं। इन वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे अधिक होती है और ये वृक्ष कठोर होते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष मुख्यतः महोगनी, आबनूस, रोजवुड, एनी, एबोनी इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है? ऑप्शन ए बेरिंग जल संधि, ऑप्शन बी मृति सागर, ऑप्शन सी सेंट लॉरेल जल संधि, ऑप्शन डी पाक जल संधि। इसका सही ऑप्शन होगा ए बेरिंग जल संधि। यानी बेरिंग जल संधि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है तथा प्रशांत महासागर या बेरिंग सागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला प्रश्न है, नागार्जुनी गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही ऑप्शन होगा सी बिहार। यानी नागार्जुनी गुफा बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ियों से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन गुफाओं में 3 गुफाएं शामिल हैं। ये गुफाएं मौर्यकालीन एवं मानव निर्मित गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रकुंचन दाब होता है? ऑप्शन ए 130 mmHg, ऑप्शन बी 180 mmHg, ऑप्शन सी 120 mmHg, ऑप्शन डी 80 mmHg। इसका सही ऑप्शन होगा सी 120 mmHg। यानी सामान्य प्रकुंचन दाब 120 mmHg होता है
तथा अनुशीतलन रक्तदाब 80 mmHg होता है। रक्तचाप वह बल है जो हृदय द्वारा रक्त पंप किए जाने पर धमनियों की दीवारों पर दबाव के रूप में पड़ता है। वयस्कों के लिए सामान्य रक्तचाप सिस्टोलिक 120 तथा डायस्टोलिक 80 के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से लोकप्रिय थे? ऑप्शन ए सीमांत गांधी, ऑप्शन बी देशबंधु, ऑप्शन सी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी लोकमान्य। इसका सही ऑप्शन होगा ए सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से लोकप्रिय थे। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान के एक गांधीवादी राजनेता थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। 1987 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक होता है? ऑप्शन ए 1.9, ऑप्शन बी 1.32, ऑप्शन सी 1.54, ऑप्शन डी 1.34। इसका सही ऑप्शन होगा सी 1.54। यानी सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.54 होता है। यह खनिज नमक यानी रॉक साल्ट है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाया जाता है। इसे लाहौरी नमक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही ऑप्शन होगा डी संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसका जन्म दिवस भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी पीटी उषा, ऑप्शन सी विजय हजारे, ऑप्शन डी मिल्खा सिंह। इसका सही ऑप्शन होगा ए मेजर ध्यानचंद। यानी मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2012 में पहली बार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कबड्डी की किसी टीम में स्थानापन्न खिलाड़ियों को छोड़कर कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 3। इसका सही ऑप्शन होगा बी 7। यानी कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, जबकि 5 खिलाड़ी रिजर्व यानी स्थानापन्न तथा 7 मुख्य खिलाड़ी कोर्ट में होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत चालकता की यसाई मात्रक है। ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी सीमेंस, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी ओम। इसका सही ऑप्शन होगा बी सीमेंस। यानी किसी विद्युत चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते हैं। इसे जी से सूचित करते हैं। यदि चालक का प्रतिरोध R हो तो G बराबर 1/R होगा। विद्युत चालकता की एसआई इकाई ओम इनवर्स होती है, जिसे महो भी कहते हैं। इसके एसआई इकाई को सीमेन भी कहते हैं, जिसे एस से सूचित किया जाता है। पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक मध्याह्न रेखा और चुंबकीय मध्याह्न रेखा के मध्य कोण कहलाता है। ऑप्शन ए अनतिकोण, ऑप्शन बी दिक्पात कोण, ऑप्शन सी माध्य कोण, ऑप्शन डी नतिकोण। इसका सही ऑप्शन होगा बी दिक्पात कोण। यानी पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक मध्याह्न रेखा और चुंबकीय मध्याह्न रेखा के मध्य कोण को दिक्पात कोण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य
भारतीय संघ का 17वां राज्य बना? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी पुडुचेरी। इसका सही ऑप्शन होगा ए हरियाणा। यानी हरियाणा राज्य जो है भारतीय संघ का 17वां राज्य नवंबर 1966 में बना। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य एवं 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, किसी कार्य संपादन से पूर्व सदन में अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या किस शब्द द्वारा दर्शाई जाती है? ऑप्शन ए गणपूर्ति, ऑप्शन बी सदस्यता, ऑप्शन सी संगठन, ऑप्शन डी समिति। इसका सही ऑप्शन होगा ए गणपूर्ति। यानी किसी कार्य संपादन से पूर्व सदन में अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या गणपूर्ति द्वारा दर्शाई जाती है। संविधान द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कोरम हेतु सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख गतिशील संसाधन करार दिया गया था? ऑप्शन ए 10वीं योजना, ऑप्शन बी 8वीं योजना, ऑप्शन सी 11वीं योजना, ऑप्शन डी 9वीं योजना। इसका सही ऑप्शन होगा ए 10वीं योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख गतिशील संसाधन करार दिया गया था। इस योजना का मुख्य विकास तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास था। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में निम्न में से किस नेता ने पुनः सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था? ऑप्शन ए भीमराव रामजी अंबेडकर, ऑप्शन बी मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका सही ऑप्शन होगा सी महादेव गोविंद रानडे। 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। सभा का उद्देश्य सरकार और भारतीयों के बीच एक मध्यस्थ संस्था बनाना था। इसकी स्थापना में एस.एच. चिपलूनकर, गणेश वासुदेव जोशी तथा महादेव गोविंद रानडे शामिल थे। अगला प्रश्न है, कढ़ाई की कला मुकेश मूलतः किस राज्य से है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही ऑप्शन होगा बी उत्तर प्रदेश। यानी कढ़ाई की कला मुकेश मूलतः उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। मुकेश उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की जाने वाली एक प्रकार की धातु कढ़ाई है। वर्तमान में इस प्रकार की कढ़ाई बहुत कम या लुप्त होती जा रही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी में स्थित है जो है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। इसका सही ऑप्शन होगा ए आंध्र प्रदेश में। यानी प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। लेपाक्षी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है, बाल्को एल्युमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही ऑप्शन होगा डी नई दिल्ली। यानी भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस कंपनी को वर्ष 1965 में भारत में पहले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी पीएसयू के रूप में स्थापित किया गया था, जिसने 1974 से एल्युमिनियम उत्पादन शुरू किया। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल खेल में रेफरी एक पीला कार्ड दिखाकर क्या संकेत करता है? ऑप्शन ए पेनाल्टी, ऑप्शन बी बॉल इन, ऑप्शन सी चेतावनी, ऑप्शन डी सर्विस में देरी। इसका सही ऑप्शन होगा सी चेतावनी। यानी वॉलीबॉल के खेल में
रेफरी एक पीला कार्ड दिखाकर चेतावनी का संकेत करता है, जबकि लाल कार्ड दिखाने पर खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रमुख मुद्रास्फीति में खाद्य उत्पादों और डैश को छोड़कर सभी उत्पादों और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि शामिल होती है। ऑप्शन ए वाहन, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी वेतन, ऑप्शन डी ऊर्जा। इसका सही ऑप्शन होगा डी ऊर्जा। यानी प्रमुख मुद्रास्फीति में खाद्य उत्पादों और ऊर्जा को छोड़कर सभी उत्पादों और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि शामिल होती है। मुद्रास्फीति की इस माप में उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिनके मूल्य में तेजी से परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रस्ताव के तहत मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे सकती है? ऑप्शन ए संसद में पारित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ऑप्शन बी संसद में पारित निंदा प्रस्ताव, ऑप्शन सी संसद में पारित अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन डी संसद में पारित अनियत दिन के लिए स्थगन प्रस्ताव। इसका सही ऑप्शन होगा सी संसद में पारित अविश्वास प्रस्ताव। यानी संसद यानी लोकसभा में पेश अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर सरकार बहुमत का आंकड़ा खो देती है तथा मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, और यदि वह स्वयं इस्तीफा न दे तो राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत के निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? ऑप्शन ए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी अल्पसंख्यक मंत्रालय। इसका सही ऑप्शन होगा सी गृह मंत्रालय। यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत में गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी सूरत। इसका सही ऑप्शन होगा डी सूरत। यानी वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सूरत में आयोजित हुआ। इसी अधिवेशन में कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया। इसका तत्कालिक कारण यह था कि गर्म दल वाले चाहते थे कि अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने, जबकि नरम दल वाले रासबिहारी घोष को चाहते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल संसाधनों की कमी से संबंधित है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी संकट, ऑप्शन बी जलीय संकट, ऑप्शन सी कृषि संकट, ऑप्शन डी वायुमंडलीय संकट। इसका सही ऑप्शन होगा बी जलीय संकट। यानी जल संसाधन की कमी जलीय संकट को उत्पन्न करती है। जल संसाधन की कमी मुख्यतः जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और मानव जल की बढ़ती मांग जैसे कारणों से हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।